हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों को सिद्ध करो। हमें सर्वसमीकरण दी गई है सेक ए गुणा में एक घटाव साइन ए गुणा में सेक ए योग टेन ए बराबर एक हमें सिद्ध करना है। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी त्रिकोणमिति, अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि त्रिकोणमिति क्या होती है। तो त्रिकोणमिति तो किसी त्रिभुज के कोणों तथा भुजाओं में संबंध का अध्ययन त्रिकोणमिति कहलाता है। अब यहाँ पर दिया गया है कि सेक ए गुणा में एक घटाव साइन ए गुणा में सेक ए योग टेन ए बराबर एक। तो यहाँ से हम जानते हैं कि सर्वसमीकरण के द्वारा होता है सेक ए बराबर होता है एक बटा कोस ए। उसके बाद एक घटाव साइन ए, तो साइन ए को यहाँ पर इसी प्रकार रखेंगे। उसके बाद है सेक ए और योग में टेन ए। तो टेन ए को हम लिख सकते हैं कि टेन ए बराबर होता है साइन ए बटा कोस ए। तो इसे हम इस रूप में परिवर्तित करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, बायां भाग लेकर उसको हल करेंगे। यदि वह दाएं भाग के बराबर आ जाता है तो यह क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा कि बायां भाग किसके बराबर है, दाएं भाग के है। यदि दाएं भाग के बराबर नहीं आता है तो यहाँ पर दाएं भाग को भी हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो सेक ए का मान है हमारे पास एक बटा कोस ए गुणा में एक घटाव साइन ए गुणा में एक बटा कोस ए योग साइन ए बटा में कोस ए बराबर, यहां से क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो बराबर एक बटा कोस ए गुणा में, यहां से लिख सकते हैं एक घटाव साइन ए। यदि आगे हम यहाँ पर लघुत्तम लेकर हल करें तो यहाँ पर हो जाएगा एक योग साइन ए बटा में कोस ए, जो कि क्या आ जाएगा, यहाँ पर लघुत्तम आ जाएगा। और साथ ही में यहाँ पर आगे जब इसको हल करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर ये किस रूप में है, ये है ए घटाव बी गुणा में ए योग बी बराबर हो जाता है ए का वर्ग घटाव बी का वर्ग, जो कि क्या है, एक सर्वसमीकरण। क्योंकि यहाँ पर ए को हम एक मान सकते हैं और बी को साइन थीटा, तो ए घटाव बी है यहाँ पर और यहाँ पर है ए योग बी, दोनों गुणा में है। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं कि एक घटाव साइन वर्ग ए बटा में कोस वर्ग ए। और जैसा कि हम जानते हैं कि एक घटाव साइन वर्ग ए किसके बराबर होता है, कोस वर्ग ए के बराबर होता है। तो यहाँ से हो जाएगा कोस वर्ग ए बटा कोस वर्ग ए। तो ए के किसी भी मान के लिए दोनों कोस ए वर्ग क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। तो जिनका मान क्या हो जाएगा, निरस्त होकर एक आ जाएगा। और ये क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। तो इति सिद्धम। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।